देखो भाई, एक झूठ बोलो, दूसरा झूठ बोलो, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलो। फिलहाल देखिए, कोच गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के बीच यही देखने को मिल रहा है। मतलब यार, चौथे टी20 मुकाबले में आप श्रेयस अय्यर को मौका दे सकते थे, उनका चांस यहाँ पर बन रहा था, लेकिन आपने उनको ये मौका नहीं दिया। अब सवाल ये है कि अगर श्रेयस अय्यर को खिलाना ही नहीं है वर्ल्ड कप में और नंबर 3 पर, तो आप उनको स्क्वाड में क्यों रखे हो? टीम से ही ड्रॉप कर दो भाई। क्योंकि यार देखो, नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में खेल सकते थे। आपने टॉस के टाइम बोला कि ईशान किशन को निगल इंजरी है, इसलिए वो ये मुकाबला नहीं खेलेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर नंबर 3 पर ईशान किशन नहीं खेल रहे तो आपके पास सेकंड ऑप्शन अय्यर का ही था, लेकिन आप अय्यर को मौका नहीं दिए। जबकि यार, अय्यर इस समय अपने पीक फॉर्म में है, पंजाब को फाइनल तक पहुंचाए, कोलकाता को चैंपियन बनाए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई को जिताए। इसके अलावा यार, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए। मतलब मैं आपको गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन श्रेयस अय्यर की पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस की जो खूबियाँ हैं वो कम नहीं होंगी। इसके बावजूद भी इनको इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे ये कोई यंगस्टर खिलाड़ी हैं। इनको आप ताली बजाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, इसके अलावा ड्रेसिंग रूम का एक्सपीरियंस दिलाने के लिए रखे हो। और यार देखो, चौथे टी20 मुकाबले के बाद इतना क्लियर हो गया है कि अगर श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाना है तो उनको आप ड्रॉप कर दो, क्योंकि अगर इनको खिलाना रहता तो इस मुकाबले में इनका मौका बनता था, और वो मौका गौतम गंभीर ने इनको नहीं दिया, जबकि ये डिजर्व करते थे। सवाल इसलिए भी है क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग में ये पहली बार हुआ कि टीम इंडिया 5 बॉलर्स के साथ उतरी। मतलब यार, टेस्ट, वनडे, टी20 कोई भी फॉर्मेट हो, गौतम गंभीर को नंबर 7-8 तक बैटिंग ही चाहिए रहती है। डेप्थ उनको बैटिंग में बहुत चाहिए, लेकिन इस बार उनको डेप्थ नहीं चाहिए था। नंबर 7 पे हर्षित राणा को खिलाए। अब देखो, हर्षित राणा तो मुझे प्रॉपर बैट्समैन नज़र नहीं आ रहे फिलहाल, तो उतना उनके ऊपर भरोसा क्यों किया जा रहा है? चौथे टी20 मुकाबले में यार, सेंटनर और इस सोडी को ऐसा खेल रहे थे जैसे लग रहा है कोई नौसिखिया बल्लेबाज है, नाचते हुए नजर आ रहे थे क्रीज पर। लेकिन इसके बावजूद भी हर्षित राणा को लगातार मौके दिए जा रहे हैं। 4 ओवर में 52 रन खाए और आई थिंक 13 गेंदों पे 9 रन बनाए हर्षित राणा ने। बैटिंग बॉलिंग दोनों में फ्लॉप गए, और इसके बावजूद भी इनको मौका दिया जा रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अगर आप नंबर 7 पे हर्षित राणा को खिला रहे थे, तो क्यों नहीं आप यहाँ पर श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पे खिला सकते थे? क्योंकि ऑलरेडी आपने इस सीरीज में अर्शदीप सिंह को भी एक मुकाबले से ड्रॉप कर दिया, वरुण चक्रवर्ती को भी आपने ड्रॉप कर दिया, बुमराह को भी आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन हर्षित राणा लगातार 4 टी20 मुकाबले खेल लेते हैं। और यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि सूर्य कुमार यादव बोलते हैं हम अपने बैटिंग को टेस्ट कर रहे थे। भाई, आप क्या बैटिंग में टेस्ट कर रहे थे? इस सीरीज में अय्यर को छोड़ के आपने सबको तो बैटिंग में मौका दे ही दिया। अब तक जो 3 टी20 मुकाबले हुए थे उसमें हार्दिक को भी बैटिंग मिल चुकी थी, रिंकू को भी, शिवम दुबे को भी। यहाँ पर अय्यर ही इकलौते बल्लेबाज थे जिनको आपको मौका देना था, और ये बहुत ही अच्छा चांस था कि उनको आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते थे। लेकिन ऐसा कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्य कुमार यादव को ख्याल में नहीं आया और उन्होंने इनको नहीं खिलाया। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको नहीं खिलाना है तो उनको ड्रॉप कर दो। अब बात कर लेते हैं संजू सैमसन की। तो यार देखो, संजू सैमसन को लेकर आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि संजू शायद टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं यार, संजू का टी20 वर्ल्ड कप खेलना मेरे ख्याल से 99% कन्फर्म है। उसके पीछे की वजह यह है कि इनको चौथे टी20 मुकाबले में ही ड्रॉप किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं की मैनेजमेंट। और हो सकता है आपके मन में ये सवाल आएगा कि यार, ईशान किशन इंजर्ड था इसलिए संजू को मौका मिला, नहीं तो अगर ईशान फिट होता तो संजू को ड्रॉप करने ही वाले थे। भाई चलो, हो सकता है ईशान किशन इंजर्ड थे तो उनकी जगह आप श्रेयस अय्यर को भी तो खिला सकते थे, लेकिन आपने अय्यर को भी नहीं खिलाया। ईशान भी आपका इंजर्ड है और आपने संजू से ओपन कराया। और जहां तक रही बात संजू सैमसन की, 24 रन बनाए, स्टार्ट अच्छी मिली, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। चौथे टी20 मुकाबले के पहले बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल ने भी कहा कि संजू बहुत ही अच्छे टच में है, प्रैक्टिस में बहुत अच्छा कर रहा है वो, बस उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है मुकाबले में। और यार देखो, ये अक्सर हम सबको देखने को मिलता है, अगर किसी खिलाड़ी का 2-3 मुकाबला फ्लॉप जाता है तो अगले 5-6 इनिंग्स भी उनके फ्लॉप जाते हैं। मैं तो यार देखो, संजू सैमसन को लेकर यही फिलहाल कहना चाहूँगा कि अगर आप रोहित और विराट को मौका दे सकते हो, सूर्य कुमार यादव को एक 50 लगाने के लिए आप 23 इनिंग्स का मौका दे सकते हो। अगर संजू की बात खराब बॉलिंग करने के बाद करता है कि 5 टी20 मुकाबले में शुभमन गिल को मौका दे सकते हो, तो संजू को क्यों नहीं? वो भी एक सीरीज तो डिजर्व करते ही हैं, और यही वजह है कि संजू को मेरे ख्याल से मौका देना चाहिए। लेकिन अगर देखिए 5वां टी20 मुकाबले में संजू ड्रॉप होते हैं तो इसके संकेत होंगे कि संजू शायद टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेले, क्योंकि अगर 5वें में उनको ड्रॉप करके ईशान किशन ओपन करते हैं, नंबर 3 पर अय्यर आते हैं, तो 50-50 हो जाएगा कि संजू शायद वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं। और फिर हो सकता है वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग और ओपनिंग ईशान किशन ही करें, नंबर 3 पर अय्यर खेले, या फिर तिलक वर्मा फिट होते हैं तो वो खेले। और यार देखो, तिलक वर्मा को लेकर अपडेट आ रही है कि वो पूरी तरह फिट हैं। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि श्रेयस अय्यर को मौका नहीं दे रही है इसलिए टीम इंडिया, और इसीलिए ईशान किशन को भी इस मुकाबले में रेस्ट दी थी, या निगल इंजरी के चलते उनको आराम दी थी। तो हो सकता है यहाँ पर तिलक वर्मा फिट है। बाकी इस वीडियो में समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।